ओम शांति। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 1969। दोपहर भोग के समय वतन का समाचार। दूसरा पॉइंट है, जब हम आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पाँव डाला। जहाँ पाँव रखा वहाँ की लहर शांत हो गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने उसमें छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन सागर की लहर आने से गायब हो गई। कोई तो लहर से इधर उधर होती रही, कोई तो जैसी थी वैसे ही रही। हम यह देखने में ही बिजी हो गई। फिर वह सीन खत्म हो गई। क्या दृश्य दिखाया बाबा ने? जब आ रही थी तो कि एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। तो क्या हुआ? डर लगने लगा कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाएंगे। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पाँव डाला। जहाँ पाँव रखा वहाँ की लहर शांत होती गई। इससे क्या सीख मिलती है? कि आपको कह कौन रहा है, यह समझ की बात है। बच्चे अपना भविष्य खुद तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। जब बाप मिला है तो काहे का भविष्य? और अगर भविष्य ही नहीं तो चिंता किस बात की? बाप मिलने के बावजूद जिनको भविष्य की चिंता है, उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। जिसका बाप महाराजा है, उस बच्चे को अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है बाप महाराजा है तो सब प्राप्तियां अपने आप मिल जाएंगी। और यहाँ बच्चों को पता है बाप सर्वशक्तिमान है, सब कुछ उसके हाथ में है। इसके बावजूद बच्चे सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होगा, हमारा भाग्य क्या होगा। बच्चे सोचते रहते हैं। इसको क्या कहेंगे? संपूर्ण अज्ञानता। क्योंकि बाप के होते हुए भविष्य को नहीं सोचो,
आप वर्तमान का आनंद लो। अगर आप वर्तमान में जी सके तो ही जी सके, वरना भविष्य तो बहुत दूर है। इसलिए जब बाबा कोई श्रीमत देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो बिना सोचे समझे उसे करना चाहिए। कोई मनुष्य जब आपको गाइड करता है तब आप कभी नहीं सोचते। जब कोई इस दुनिया का महात्मा आपको गाइड करता है, कोई साधु सन्यासी आपको गाइड करता है, तब आप कभी नहीं सोचते। पर जब बाप गाइड करता है तभी आप सोचते हैं। सोचना माना संशय। अगर आपको पता है कि बाप है तो सोचो नहीं, और अगर आपको निश्चय नहीं है कि बाप नहीं है तो बिल्कुल सुनो ही नहीं। एक तो बाप है तो सोचो नहीं, और अगर बाप नहीं है तो सुनो ही नहीं। झंझट खत्म हो गए, परेशानियां खत्म हो गई। अभी किस बात का झंझट, किस बात की परेशानी? या तो बाप है तो पूरा सुनो, नहीं है तो मत सुनो, बात खत्म हो गई। बाप है यह पता होकर भी नहीं सुनना, या जब बाप ने सुनाया है उसके ऊपर सोचना, इसको क्या कहेंगे? संशय। 100% संशय। जहां निश्चय होता है वहां सोच नहीं चलती, और जहां संशय होता है वह सोच चलती ही रहती है। हर हरकत में सोच चलेगी, हर बात में सोच चलेगी, हर कार्य में सोच चलेगी। जहां संशय है, इसलिए ये सारी घटनाएं सामने आएंगी, पेपर तो आएंगे, निश्चय के ही पेपर आएंगे। बाप का और कोई पेपर नहीं होता, सिर्फ निश्चय का पेपर होता है। पास हुए तो सब मिला, नापास हुए तो सब गया। तो क्या हुआ? बाबा ने क्या सीन दिखाया कि सागर था, बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा आप इस सागर के बीच में जाओ। ऐसे इस साकार वतन में बाबा बात कहें तो कहेंगे फिर बाबा हम तो मर जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, ये तो नहीं कर पाएंगे हम, ये हमसे नहीं होगा। इसे क्या कहेंगे? संशय। आगे क्या हुआ? घबराहट तो हुई कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ संकल्प उठा कि बाबा की आज्ञा है, तो आज्ञा प्रमाण पांव डाला, तो जहां पांव रखा वहां की लहर शांत हो गई। समझ की बात है, यह है सूक्ष्म अनुभव। समझने की कोशिश कीजिए। अगर सूक्ष्म में भी घबराहट हो रही है तो स्थूल में क्या होगा? बच्चों के लिए बाप समझा रहे हैं कि सूक्ष्म में अगर ऐसी अवस्था होती है तो स्थूल में क्या होगा? बाप ने कहा समंदर में जाओ, सामने सुनामी आ रही है, क्या करेंगे? कहेंगे बाबा तो हमारा तो शरीर छूट जाएगा, ऐसे कैसे जाए?
बाबा भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे कैसे जाए। अजीब बात है, बाबा कह के आप उत्तर कह रहे हो या सवाल पूछ रहे हो, ये बड़ी अजीब बात है। अगर पता है बाबा है तो क्यों पूछ रहे हो? वो 1 सेकंड में सागर को भी सुखा देगा, गायब कर देगा। 1 सेकंड। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? हमेशा याद रखिए, जब बाबा कोई श्रीमत देते हैं ना, जैसे यही श्रीमत, तो एक एक पैर नहीं डालो, धीरे से। क्या होगा पैर डालने के बाद, ये अनुभव नहीं करो, ये सोचो नहीं। बाबा ने कहा है ना, तो दौड़ के भाग जाओ समंदर के अंदर। अगर आप भाग गए तो निश्चय बुद्धि, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे, पैर डाले ना डाले, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप ही जान लीजिए, आप ही अपने को चेक कीजिए कि आपकी अवस्था कहाँ तक है। बाबा की आज्ञा और बच्चों का दौड़ना, इसको कहते हैं निश्चय। बाबा अपनी श्रीमत बदले, उस अगले सेकंड के लिए भी नहीं रुको और दौड़ जाओ समंदर के अंदर, इसको कहेंगे निश्चय। तो हर कोई अपने को चेक करे कि अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, बाबा ऐसी एग्जाम लेता है, तो क्या पास होंगे या फेल हो जाएंगे? चेक करना अपने आप को। क्या हुआ? जहां पांव रखा वहां की लहर शांत हो गई। पता है बाबा की श्रीमत है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सागर में डूब जाएंगे। यही होगा ना कि सागर में डूब जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। पर किसके कहने से डूबे, ये समझ जिसको है ना, वह दौड़ेगा। जिसको पूरा निश्चय होता है ना, वो डूबने के लिए दौड़ता है। बचने के लिए तो चल के देखते हैं सागर में, और थोड़ी बड़ी लहर आई ना, वापस पीछे दौड़ के आएंगे। निश्चय बुद्धि डूबने के लिए दौड़ते। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने उसमें छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन सागर की लहर आने से गायब हो गई। ये कौन सी नावें हैं जिनका निश्चय बहुत कमजोर है? कमजोर ना कहते हुए कहेंगे पूरा संशय है। ये नावें हैं वो, और डूबने ही वाली है। अगर निश्चय नहीं है ना, तो नाव डूबेगी। अभी भी बच्चे सोच रहे होंगे, पता नहीं आगे यज्ञ का कार्य कैसे होगा, यज्ञ कैसे चलेगा, क्या होगा, कब होगा, कहाँ से होगा। इसे क्या कहते हैं? संशय बुद्धि। आपको जो श्रीमत मिली है उस अनुसार चलते रहो, आप अपना पार्ट बजाते रहो। कब होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये बाबा का पार्ट है, वो अपना पार्ट बजाता रहेगा। उसमें आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी जो आपको श्रीमत मिल रही है
उस अनुसार चलते रहो। आप नहीं सोचो, आप अपने पार्ट के बारे में सोचो। बाप को तो बच्चों के ऊपर पूरा निश्चय है, लेकिन बच्चों को बाप के ऊपर कितना निश्चय है, यह समझ की बात है। संशय कभी बाप के मन में नहीं उठता कि ये बच्चे है या नहीं है। बच्चों के मन में हमेशा संशय उठता है कि यह बाप है या नहीं है। आदि से अंत तक यह संशय का खेल चलता ही रहेगा। संशय और निश्चय साथ साथ चलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। साथ साथ चलेंगे। बाबा ऐसे किसी के हाथ नहीं लगेगा। जरा निश्चय बैठा आपका, वो आपके सामने संशय पैदा करेगा। और जितना बड़ा आपका निश्चय होगा, उतना बड़ा वो संशय पैदा करेगा। चेक करेगा कि निश्चय बड़ा है या संशय बड़ा है। बाप को तो पता है आखिर मेरे 33 करोड़ तो आने ही है, वो कहाँ नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे मेरे पास आने ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बाप के पास जाने वाले हो या नहीं, बाप के पास पहुंचने वाले हो या नहीं? अपने को चेक करना। बाप का निश्चय पूरा है बच्चों के ऊपर। अभी बच्चों की बारी है। बच्चे अपने निश्चय को चेक करें। कल को अगर बाप सतयुग ना लाए तो बच्चों का निश्चय बदल जाएगा। कहेंगे हम फंस गए। तो कहाँ का निश्चय था? अगले सेकंड वो स्टेटमेंट चेंज करेगा, कहेगा बस मैं ट्रायल कर रहा था कि कितना निश्चय है। इसलिए आपके निश्चय को चेक करने के लिए बाप किस हद तक भी जा सकता है। और इस निश्चय में जो पास होंगे वही विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनेंगे। बाकी ऐसे कोई भी उठ के आकर विश्व महाराजा, विश्व महारानी नहीं बन सकते। निश्चय कितना है? जितना निश्चय होगा उतना श्रीमत का पालन करेंगे। जितनी श्रीमत का पालन करेंगे उतना पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब आ जाता है। तो पुरुषार्थ किस आधार पर है? श्रीमत के। और श्रीमत किस आधार पर है? निश्चय के। इसलिए अपने को चेक करो। छोटी नाव में बैठे हो तो डूब जाएगी, और नाव डूबकर कौन सी मछली आके आपको खा जाएगी ये भी पता नहीं चलेगा। बड़ी नाव में बैठे हो और खिवैया बाप है तो पक्का है नाव पार लगेगी ही लगेगी। तो अपने को चेक करो। छोटी नाव माना कम निश्चय। एक्चुअली कम निश्चय होता नहीं, वो संशय ही होता है। इसलिए छोटी नाव माना संशय और बड़ी नाव माना पूरा निश्चय। अपने को चेक करना। कोई तो लहर से इधर उधर होती रही नावें, कोई तो जैसी थी वैसे ही रही। हम यह देखने में ही बिजी हो गई, फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं।
आप अपने को चेक करो, आपकी जीवन रूपी नैया बाप के साथ है या किसी के साथ है? चेक करना। आपका आधार कौन है? आपका आधार ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, पद पोजीशन है, किसी के क्लास सुनते हो तो वो है, किसी को फॉलो करते हो तो वो है, प्रकृति है, कोई महात्माएं हैं, कौन है? चेक करो। या बाप है? अगर आधार बाप है तो विजय निश्चित है। अगर आधार कोई देह रूपी मनुष्य है तो डूबना भी निश्चित है। इसको पक्का करना। इसलिए हमेशा आधार बाप हो। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। अभी क्या है? परीक्षाओं रूपी सागर में आप चल रहे हो। इस दुनिया में दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक बेफिक्र, पढ़ाई करेंगे और बेफिक्र होके चलेंगे, और दूसरे पढ़ाई करेंगे और फिक्र करके चलेंगे। परीक्षाएं तो आनी है, बाप सदा साथ है अगर आप रखना चाहो। तो परीक्षाओं के बीच में आपकी स्टेट क्या हो जाती है, अपने को चेक करना। अब कौन सी स्टेट में चले जाते हो, अपने को चेक करना। फिर बाद में लगता है ये तो छोटी सी परीक्षा थी, खाली पीली डर गए। ऐसे डरना नहीं चाहिए था। परीक्षाएं तो आएंगी। अगर बाप के ऊपर निश्चय है तो डरेंगे नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाप साथ होकर भी फेल हो जाएंगे, यही होगा ना। तो डरना किस बात का, बाप साथ है ना। देखते हैं क्या होता है। जिनको बाप के ऊपर निश्चय है ना, वो बस मजा लेते हैं, परीक्षा का आनंद लेते हैं। यही कहते हैं लेट सी। लेट सी क्या होता है, देखते हैं। गो विद द फ्लो। जैसे बाप लेके जा रहा है वैसे चलो। उनके मन में यही होता है। अगर बाप साथ है और फेल भी हो गए, फिर भी हमारी जर्नी कुछ और होगी, इतना पक्का है। हमारी डेस्टिनेशन कोई और होगी, इतना पक्का है। लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ होगी क्योंकि बाप साथ है। बाप साथ नहीं है और आप अपनी ताकत से पास भी हो गए, कहाँ तक पास होंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, क्या मिलेगा, चेक करना। इसलिए इस परीक्षा रूपी सागर के बीच में बाप के साथ चलना, बाप दादा के हाथ में हाथ रखना। फिर जो हो सीन देख लेते हैं। एक बार बाप को नैया सौंप दी है, अभी वो डुबोए या पार लगाए, मर्जी उसकी। नैया उसके हाथ में गई है ना। आप बिल्कुल नहीं कहना कि पार लगाना।
और इस डर में भी नहीं रहना कि नैया डूब गई तो उसके हाथ में है ना। डूब गई तो भी वो आपके साथ है और पार लग गई तो भी वो आपके साथ है। क्या करोगे पार लगा के? अगर वो चाहता है डूब जाए, क्या करोगे? कुछ पाओगे इतना ही है ना, कुछ मिलेगा इतना ही है ना। पर श्रीमत किसकी तोड़ी? किसके अगेंस्ट आपने संकल्प उठाए? ये बड़ी विचार करने वाली बात है। बच्चे अपने से सोचते हैं हमें बड़ा बनना है, ऊंचा बनना है, अपनी अवस्था को पाना है। क्या करोगे अवस्था को पाके? अगर बाप ही साथ ना हो तो करोगे क्या? यही होगा ना कि इस दुनिया में नाम मान शान पद पोजीशन मिलेगी और आने वाली दुनिया में बड़ा पद मिलेगा। पर याद रखना बाप साथ नहीं है। इसलिए किसी चीज के पीछे भागो नहीं, बस बाप के साथ रहो और किसी रिजल्ट के बारे में सोचो नहीं, कहीं नैया पार लगाने की सोचो नहीं और डूबने की भी चिंता में रहो नहीं। बस उसके साथ चलो, उसको जो करना है करने दो, आप बस उसका आनंद लो। क्या मिलेगा? ब्रह्मा बाबा इतना पुरुषार्थ किया आदि से 69 तक, चाहे तो 2 साल में भी अपनी स्थिति को पा लेते, 1 मास में पा लेते, नंबर 1 आत्मा थी। पर कुछ ड्रामा था ना, इसलिए तो स्थिति रुकी थी। फिक्र की नहीं की कि मेरी स्थिति कब बनेगी, कैसे बनेगी, नहीं की। बस श्रीमत पर चलते रहे, जो बाबा कराए, जैसे कराए, जहां कराए। फिर मैं स्थिति को पाऊं या ना पाऊं, ये भी उसी के हाथ में। हमेशा याद रखें, आप लाख प्रयास करो, लाख जंगल में चले जाओ, एकांत में बैठो, सारी दुनिया से डिटैच हो जाओ, लेकिन जब तक बाप की मर्जी नहीं है आप अपनी स्थिति को नहीं पा सकते। याद रखना, आपको अपनी स्थिति को पाने के लिए बाप की मर्जी होना बहुत आवश्यक है। जिससे वो मिलता है उसके साथ रहेंगे तो वो अपने आप मिलेगा, पाने की आवश्यकता नहीं। बच्चे समझते नहीं इस बात को। निश्चय और समर्पण बहुत गहरी बात है, ऊपर ऊपर से जाओ नहीं, बहुत ही गहरी बात है। वो है जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, बाप। अभी उसका तरीका अपना है और आप अपने तरीके से आपके जीवन को, जो आपकी बिलीफ सिस्टम है कि यह श्रेष्ठ है, वो बनाना चाहते हो। इसमें बड़ा अंतर है। इसलिए एक बार नैया हाथ में दे दी, सोचना नहीं कि डूबेगी या पार लगेगी। जो होगा मंजूरे खुदा होगा, इतना याद रखना, और उसमें ही आपका कल्याण है। आप अलग कुछ सोचना नहीं, अलग नहीं सोचना। वो नैया को डुबोकर भी वो ऊपर लाएगा, कुछ सेकंड के लिए नैया को डुबोएगा ताकि सुनामी ऊपर से निकल जाए, और सुनामी जाने के बाद वो वापस ऊपर लाएगा और पार लगाएगा। ये उसकी ताकत है। पर नैया डुबोने के बाद आपको लगेगा कि इसके हाथ में नैया देकर भी नैया डूब गई, ये भी तो एक संशय है।
अभी उसने क्यों डुबोई है वो बाहर निकालने के बाद पता चलेगा। इसलिए बाप को समझना, बाप की श्रीमत पर चलना, ये कोई मासी का घर नहीं है। ये कोई बस खाने की बात नहीं है कि उठाई कोई चीज और मुंह में डाली। बाप को समझने के लिए पूरा समर्पण चाहिए। या तो वो कैसे चला रहा है, वो कैसे चल रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठाओ मन में। क्वेश्चन उठा, आप गए। आप आपके पार्ट के बारे में जानते नहीं, आप बाप के पार्ट के बारे में क्वेश्चन उठा रहे हो और तर्क वितर्क लगा रहे हो। इससे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस दुनिया में जो अनगिनत बैक्टीरिया है, जीव है छोटे छोटे, उनके पार्ट के बारे में आप नहीं बता सकते कि अगला पार्ट क्या होगा उनका। आपका छोड़ो और आत्माओं का भी छोड़ो, तो आप बाप के पार्ट के बारे में सोच रहे हो और तर्क वितर्क लगा रहे हो। इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है। बच्चों ने बाप को एक बिलीफ सिस्टम में बांध के रखा है कि बाप ऐसा ही है। अब जो सोचते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा अलग बाप है, जिसको आपने अभी तक देखा भी नहीं है। आगे चल के देखेंगे। इसलिए इस बात को बुद्धि में पक्का करना, आप कैसे हो ये आपको ठीक तरीके से बिल्कुल पता ही नहीं है, अंश मात्र भी पता नहीं कि आप कैसे हो। तो बाप के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करना कि बाप ऐसे ही हो सकता है, बिल्कुल नहीं करना, फंस जाओगे। कैसे समझ सकते हो कि बाप कैसा है? कैसे समझेंगे? कभी विचार करना। उसको दोनों उपमाएं दी गई है, नीचे वाली भी और ऊंच वाली भी। कैसे समझेंगे? अपने से विचार करना। कहते कि तू ही अनंत है और तू ही चंडाल है। ये क्या गायन है? इसको क्या कहेंगे? तो वो है कैसा? कभी विचार करना इस बात के ऊपर। अगर उसके दो छोर हैं, नीच का भी है, ऊंच का भी है, जो शास्त्रों में गायन किया गया है, भल सच है झूठ है जो भी है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? कहते कि वेद भी उसे जान नहीं सके। जिसको शास्त्र नहीं जान सके, वेद नहीं जान सके, उसके बारे में आप बता रहे हो, उसके बारे में आप तर्क वितर्क कर रहे हो। क्या जाना है आपने उसके बारे में? अपने से पूछो। आपके जो तर्क वितर्क है ना, उससे कई परे अलग वो है जहां तक आपकी बुद्धि पहुंच भी नहीं सकती। जिस दिन आपकी बुद्धि आपके तरफ पहुंच जाएगी, अंश मात्र में बाप की तरफ पहुंच जाएगी। इसलिए बाप को एक बिलीफ सिस्टम में आप बांध नहीं सकते कि वो कैसा है। हमेशा याद रखना, जिसने उसको बांधने की कोशिश की वो फंस गया।
वहीं पर फंस गया। उसने बस उसकी एक साइड देखी है, एक एंगल देखा है, एक साइड भी नहीं, एक एंगल देखा है। उस एक एंगल से आप कहते हो कि बाप ऐसा है। आप अपने आप को कहते हो हम तो ब्राह्मण कुल, देवता कुल की आत्माएं हैं, महान श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह एक एंगल है। कभी कहा है द्वापर से कलयुग तक महान पाप करने वाली, महान नीचे गिरने वाली हम आत्माएं हैं? इस एंगल को कभी जाना है? बस अपनी महानता ही वर्णन कर रहे हो अपने से कि हम बड़े महान हैं। पर जितने बड़े पाठ हुए ना द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक, आप ही के है, याद रखना। क्योंकि उस दुनिया में बड़े पाठ कोई और बजा नहीं सकता। पुण्य के भी बड़े पाठ आप ही के और पाप के भी बड़े पाठ आप ही के हैं। सोचना अपने बारे में। इसलिए इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आपका पाठ बड़ा महान है। अभी की आत्माएं जो पाप कर रही वो कुछ भी नहीं है आपके पापों के सामने। बेचारे तो अभी उतरे हैं 100 साल में, उनके पाप कुछ भी नहीं है। अगर आपको वो पाप लग रहे हैं ना, तो आप पीछे अपने पापों को देखो। महान से भी बड़े महापाप लगेंगे आपको, आपके खुद के। इसलिए यहां के किसी आत्माओं को जज नहीं करना। इतिहास में जितने बच्चों का नाम है राजा महाराजाओं का, कौन है? आप ही तो हो। फिर कितनों को काटा है, कितनों को लूटा है, पता है? इसलिए आपको आपका पार्ट ही ठीक से पता नहीं है, आप बाप के बारे में क्या बिलीफ सिस्टम बांधेंगे कि बाप ऐसा है? आदि में देखा बाप बड़ा सॉफ्ट था ब्रह्मातन में। मध्य में देखा टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सॉफ्ट था दादी तन में। अंत में सदगुरु आएगा, बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। वहां ही महाकाल आएगा और वो तो सबको खाने वाला होगा। इनके आगे किसी की नहीं चलेगी। इसलिए बाप को पूरी रीति नहीं जाना है। बेहतर है योग लगाते रहो, बाप को याद करते रहो, फिर समझ में आएगा बाप कैसा है। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे। ये सारा खेल चल रहा है, इस खेल में भी बाबा अपना पार्ट बजा रहा है, खेल खेल का। अगर आपकी तरफ से ड्रामा है तो याद रखना बाप की तरफ से भी ड्रामा है। ड्रामा एक तरफ से नहीं होगा। अगर आपकी तरफ से अच्छे कर्म है तो बाप की तरफ से सौभाग्य है। अगर आपकी तरफ से बुरे कर्म है तो बाप की तरफ से भी आपका दुर्भाग्य है। और अगर ड्रामा है तो ड्रामा है। कौन सी वे में चलना है अब चॉइस करना। एक वे में नहीं चलना। मेरी तरफ से ड्रामा और आपके कर्म, हमने किया तो ड्रामा और आपसे हुई तो गलती, वो भी तो ड्रामा है। ड्रामा में नहीं होती तो गलती कहां से होती? मैंने अच्छा किया तो कर्म और आपने बुरा किया तो विकर्म। दोनों भी ड्रामा है, याद रखना। ड्रामा को छोड़कर कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसलिए ड्रामा पर चलते रहो,
खेल पर चलते रहो, खेल खेलते रहो, आनंद लेते रहो। और जिसकी बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। जिन्होंने खेल को समझा ही नहीं है ना, वो हिलते डुलते रहेंगे। वो कोशिश करेंगे दौड़ने की, रुकने की, भागने की, आराम करने की कोशिश करेंगे। इसको कहेंगे डोलते रहना, स्थिर नहीं रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। बुद्धि से पक्के रहो, बुद्धि से हिलो नहीं। अपनी बुद्धि को चेक करो। ये निश्चय है आपको कि परमात्मा है इस दुनिया में, बाबा है। कहाँ है वो बात छोड़ दो, कैसा है वो भी बात छोड़ दो, लेकिन वो है इतना तो निश्चय है या नहीं है, चेक करना। बहुत से बच्चे हैं उनको ये भी निश्चय नहीं है कि परमात्मा है। सोचते हैं पता नहीं है या नहीं है। होता तो दुनिया की हालत यह नहीं होती। फेल हो गए। इसलिए बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखना। वो कहाँ है, कैसा है, समय पर पता चलता है। बस आप अपनी बुद्धि को मजबूत रखना। आदि में बच्चे दुनिया को सुनाते थे कि परमात्मा आया है, और दुनिया विश्वास नहीं करती थी। अंत में बच्चे बच्चों को सुनाएंगे कि परमात्मा आया है, और अभी बच्चों की बारी है। बच्चे विश्वास नहीं करेंगे। ड्रामा है, सब ड्रामा में फिक्स है और होना ही है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। बाप का अता पता मिलेगा, क्योंकि अंत तक बाप साथ हैं। बस पहले आपको अपना अता पता ढूंढना पड़ेगा। जब आप अपने आप को पालोगे तभी बाप को पालोगे। तब तक बाप नहीं मिल सकता। लाख कोशिश करो। इसलिए बाप के साथ योग लगाओ, रास्ता मिल जाएगा। जीवन का भी, परीक्षाओं का भी, इस संसार का भी और बाप का भी। अच्छा, ओम शांति।